आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय को जो 146वीं रथ यात्रा निकलने वाली है, तब सरसपुर मोटी वासनसेड़ी छोटी वासनसेड़ी बगा भगत की जो पोल, जहां मुख्य मामा का घर के रूप में जो माना जाता है और जाना जाता है, बरसों से यहां पे जब नरसिंह दास जी थे 146वीं रथ यात्रा जब यहां पर ही आती थी और यहां पे मुख्य मामा का घर माना जाता है। इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ के जो अभी के वर्तमान गादीपति है लक्ष्मण दास जी, उन्हीं से आज हम बातचीत करते हैं इस बार की रथ यात्रा की तैयारी को लेकर। से भी रथ रुकती थी, वहाँ से वापस जाने के बाद पुनः सबका भोजन जो है जगन्नाथ मंदिर में ही होता था। तो राम जी की इच्छा से गुरु जी ने जब उनसे निवेदन किया तो नरसिंहदास जी महाराज ने कहा कि सरसपुर रथ ले जाएंगे तो लौटने में देरी हो जाएगी, तो भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होगी। तो गुरु जी ने भोजन प्रसाद की व्यवस्था का संपूर्ण जिम्मेदारी लिया कि आप सरसपुर तक रथ लाइए और भोजन प्रसादी की जो भी जिम्मेदारी होगी दक्षिणा आदि की, वो सब जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। और इस तरह से सरसपुर में मोसार की स्थापना हुई। और दूसरे वर्ष जैसा कि उस समय में नियम था कि साधु संत ही रसोई बनाते थे, साधु संत ही पिरसते थे, क्योंकि संतों में वो पेंट शर्ट वाले को वो खड़े खड़े मतलब 1 नंबर 2 नंबर करते हैं तो अशुद्ध टाइप रहते हैं, इसलिए साधु संत दूसरे किसी चीज़ को छूने नहीं देना चाहते थे, भोजन आदि प्रसाद को। तो ये समस्या थी, इसलिए जो अभी वर्तमान में रणछोड़राय जी मंदिर रोड पे है जहाँ से मामेरा किया जाता है, तो उनको वहाँ महात्मा जी थे, संत थे, तो उनसे निवेदन किया गया कि जब भगवान का रथ आ जाता है तो भगवान का आप स्वागत कर दिया करें और पूजन विधि कर लिया करें, और बाकी का जो भी काम, जो भी जिम्मेदारियां हैं साधु संतों का, निशान का, अखाड़ा का, ये सारी व्यवस्था हम संभाल लेते हैं। तो असली व्यवस्था तो ये थी। भरत जी ने एक चौपाई लिखा है कि सिर भरी चलिए उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो सबसे कठिन सेवा का धर्म है, और जो सेवा का धर्म गुरु जी ने स्वीकार किया, और नरसिंह दास जी महाराज यहाँ बैठ करके भोजन प्रसाद लेते थे, और ये परंपरा अभी भी जारी है राम जी की इच्छा से। रामेश्वर दास जी महाराज जब गादीपति थे, तब जब वो व्हील चेयर पे चलते थे, तब भी बाहर बैठ करके मांग करके कि प्रसाद लाओ, मैं भोजन करूंगा, भोजन किए बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। जब जगन्नाथ महाराज जी जगन्नाथ के मंदिर से चलकर जब मामा के घर यानी मोसाड़ में 1.25 साल पहले ये एक परंपरा चालू हुई जी, और उसके बाद यहाँ पर ही मुख्य यहाँ पे ये मामा का घर कहलाया जाता था। अच्छा, ये फिर मामेरा की जो रस्म है कि मामा के द्वारा जिस तरह भगवान को एक स्वागत किया जाता है, जिस तरह का भेंट सौगात दिया, ये रस्म के बारे में बताइए कि इस रस्म की एकदम इच्छा किस तरह का चालू हुआ। ये सबसे पहले कौन थे ये करने वाले? मामेरा जो है एक गुजरात की एक वर्ड है, गुजराती भाषा है जो और ये हमारे पूरे भारत में संस्कृति है कि जब बेटियां आती हैं मायके तो उनको खाली नहीं भेजा जाता है, तो उनको कुछ जो भेंट अर्पण करते हैं उसको ही मामेरा कहते हैं। मामेरा वैसे शादी में होती है राम जी की इच्छा से, लेकिन यहाँ उनकी सुभद्रा जी की शादी तो नहीं हो रही है, वो तो शादीशुदा पहले से ही हैं, तो घूमने आए थे। ये मामेरा शब्द ही गलत है। उनको भेंट देते हैं, उनको स्वागत करते हैं, सम्मान करते। बेटी हमारे घर आई है, बहन हमारे घर आई है, तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। उसके आंचल में वो खोइछा बोलते हैं, उसको भरा जाता है, उसमें सोना चांदी अनाज वगैरह ये सब हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसकी परंपरा है। आज भी 1 सप्ताह पहले, वो मैं नाम भूल गया हूँ, जो रामानंद सागर जी के रामायण में सीरियल में जो सीता जी बनी थी, तो वो अभी मिथिला गई थी, दीपिका जी। तो जो मिथिला गई थी तो मिथिला के वासियों ने उनको घेरा कि नहीं नहीं आप सीता जी हैं, आप यहाँ आई हैं तो खाली कैसे जाएंगे, इसलिए उनको भी वही सम्मान दिया गया था जिसको आज मामेरा कहा जाता है। देखने जाता जो मामा और एक भांजे के जो परंपरा है उसी रिश्ते से यहाँ पे गुजरात में भी शुरुआत हुई। अच्छा यार, पर मुख्य मेरा सवाल वही है कि जिस तरह यहाँ पे इस बार भी जिस तरह का मामेरा करेंगे, अपने भांजे को जिस तरह दिया जाएगा भेंट सौगात जो दिया जाएगा, तो ये जो परंपरा सबसे पहले एक शुरुआत किसने की मामेरा की कि इसी निज मंदिर यहाँ से शुरू हुई थी ये जो मंदिर है, तो मंदिर के बारे में बताइए। ये किसी को पता ही नहीं है कि मामेरा किसने शुरू किया और कब शुरू हो गया अचानक।
तो वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है राम जी, किसी को पता भी नहीं चलता था। अभी वर्तमान में जिसको मौसाड़ कहा जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरसपुर के लोग भी वहाँ दर्शन करने नहीं जाते थे, किसी को पता ही नहीं था। जो और वो सब, मंदिर है, हाँ, वो सब मंदिर यहीं कितना- आते थे। वो मंदिर कितना जूना, और ये मंदिर ये कितना जूना है उसके इतिहास के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उस मंदिर के बारे हाँ, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि 250 वर्ष से भी अधिक पुरानी ये जगह है, और स्वयंभू रणछोड़ जी हैं, यहीं इसी स्थान से वो प्रकट हुए हैं और उनकी यहाँ स्थापना हुई है। और हर प्रकार की सेवा, हमारे दादा गुरु जी थे, उसके बाद गुरु जी आए, तो उस समय से भला भगत उन्हीं को कहा जाता है। और उन्हीं के नाम से आप देखेंगे तो अब तो गूगल वाले भी बताते हैं, ये जो रथ यात्रा का रूट है कालोपुर ब्रिज से लेकर के और पोटलिया तक, वो गुरु जी के नाम से किया गया है। ये जो चौक है वो भी गुरु जी के नाम से चौक किया गया, वासुदेव दास जी महाराज जी के नाम से चौक भी है और मार्ग भी है। तो ये एक गुजरात की जो प्रशासन उस समय में थी, तो उन सब के द्वारा ये एक सप्रेम भेंट है गुरु जी के शरीर पूरा होने के बाद में, उनके मृत्यु होने के बाद में, कि उनके नाम से इस मार्ग को मतलब नामकरण किया जाए। और उन लोगों ने बड़े धूमधाम से नामकरण किया था, तब तक यही था। और जैसा कि अभी देखा जाता है कि हर चीज़ में एक कंपटीशन है, उससे आगे हम बढ़ें, उससे आगे हम बढ़ें, उससे आगे हम बढ़ें। तो ये आम जनता में या आम पब्लिक में या कम बुद्धि वालों में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं वो कभी कंपटीशन में नहीं पड़ते हैं, वो अपनी सेवा अपने लाइन दूरी पे से वो चलते रहते हैं। तो अच्छा, ये जो नरसिंहदास जी ने जो चालू करी शुरुआत में रथ जी यात्रा, वो जी, कहाँ, जगन्नाथ मंदिर से कहाँ तक आती थी, उसके बाद कहाँ तक, ये जो रूट 14 किलोमीटर का चालू रथ हुआ है, यात्रा, उसका इतिहास बताइए। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुभारंभ हुआ था, जैसा मैं सुना हूँ, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो रथ यात्रा निकलती थी वहाँ से, रूट फिक्स नहीं होता था, और जितना ज़्यादा वो घूम सकें उतना ज़्यादा घुमाया जाता था। और बाद में फिर रूट जो है सो इस तरफ की हुई, पूर्व दिशा की ओर रथ था, और वो धीरे धीरे बढ़ते 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 कालोपुर तक आए। कालोपुर के बाद में गुरु जी ने संपर्क किया और वहाँ कुछ दिन रह चुके थे, जगन्नाथ मंदिर में सेवा कर चुके थे, तो उनके प्रति बड़ी निष्ठा थी। और जब तक गुरु जी थे तो अहमदाबाद में जितने भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु सब थे, वो सब संध्या का भोजन यहीं करने के लिए आते थे। इतना प्रेम था, इतना भाव था गुरु जी के पास में। 10 बजे दिन में रेलवे स्टेशन पे चले जाते थे, और वहाँ जितने भी साधु संत गरीब मिलते थे उस सबको बुला कर के लाते थे, और अपने हाथ से बना के 12 महीना हर रोज़ उनकी सेवा करते थे और उनको भोजन कराते थे। वो परंपरा सेवा के नाम से, जैसे स्वामीनारायण धर्म है, तो उसमें जो प्रकट ब्रह्म स्वरूप राम जी की इच्छा से थे प्रमुख स्वामी जी महाराज, वो बगदाना वाले बापा सीताराम, पालीताना वाले लक्ष्मण दास जी महाराज, कलोल वाले गोपाल दास जी महाराज, ये सब एक मुट्ठी थे। नरसिंहदास जी महाराज, ये सब एक एक थाली में पाने भोजन करने वाले लोग थे। तो इन सब के सहायता से सारा अरेंजमेंट हुआ, और सभी साधु संतों के, भगवान से भी ऊपर दर्जा साधु संतों का दिया गया है। और साधु संतों की सेवा जो है सो केवल और केवल इसी जगह पर होती थी, इसी जगह पर आज होती है। अब तो बहुत सारे लोग करने लगे हैं कंपटीशन में, या हो सकता है इसको डैमेज करने, चाहे जो भी कारण हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारी परंपरा थी उस परंपरा को निभा रहे हैं। तो इस और बार असली भी जगन्नाथ 146 में जो है उसका, आपके जो गुरु जी की परंपरा है उसको जारी रखते हुए इस बार भी किस प्रकार का आयोजन है? इस प्रकार भी इस साल भी पूर्ववत सारा कार्यक्रम है, और उन का जितने भी साधु संत महात्मा यहाँ पर आएंगे उनको वस्त्र, दक्षिणा आदि भेंट दे करके सम्मानित किया जाएगा। अमावस को भंडारा होता है सुबह में बाल भोग के साथ में, और बाल भोग करके तब भगवान के साथ में सारे साधु संत जगन्नाथ मंदिर पहुँचते हैं। उस दिन निज घर को भगवान पहुँचते हैं। फिर मामा पक्ष के कहने से कि वहाँ मौसाड़ पक्ष के लोग बड़े दुखी हैं
कि भगवान मेरे घर आए और बीमार पड़ गए, तो एक बार अपना स्वस्थ चेहरा दर्शन देने के लिए आप हमारे घर पधारिए। इसलिए फिर बीज को भगवान दोबारा नगर यात्रा पे निकलते हैं, जिसको हम सब रथ यात्रा कहते हैं। तो वो 18 तारीख के अमावस को भगवान पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, आँख का पट्टा उनका खुल जाता है। और उसी उपलक्ष्य में कि मेरा भांजा सही हो गया है, तो उस प्रसन्न में साधु संतों को, ब्राह्मणों को बुला करके, गरीबों को बुला करके भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है। और ये परंपरा आज भी निभाई जाती है, जो आने वाले 18 तारीख को अमावस है और उस दिन इस कार्य को किया जाएगा। सुबह 8 से 10:30 के बीच में सारे साधु संत महात्मा यहाँ आएंगे, उन सबको भोजन कराया जाएगा, धोती वस्त्र आदि दान दक्षिणा जो भी उनका व्यवहार है हमारे समाज का, उस तरह से व्यवहार किया जाएगा। और फिर यहाँ से हम सब साथ में जगन्नाथ मंदिर जाएंगे और वहाँ भगवान पहुँचेंगे और फिर वहाँ भंडारा होगा दोपहर को, वहाँ भी साधु संत भोजन करेंगे, हम सब भी प्रसाद लेंगे और पुनः आमंत्रण देंगे भगवान को कि आप पुनः दोबारा आएँ। अच्छा, ऐसा जानना मिला है कि कुछ लोग आपको यहाँ पे जगन्नाथ, जब भगवान जगत का नाथ यहाँ पे आता है रथ यात्रा, और आपको आज भी कुछ लोग मामा के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, मामा कहते हैं, क्या है? मामा के रूप में जानते हैं। राम जी की इच्छा से मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा। सरस्वती पूजन का एक कार्यक्रम था नवा बाड़ज में, हनुमान जी का एक मंदिर था, वहाँ रखे थे। वहाँ साउंड सिस्टम जो था एक मुस्लिम का था और बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी, लगभग 80-85 वर्ष के वो होंगे। अभी वो हैं या नहीं मुझे पता नहीं। तो मेरी जब प्रशंसा वहाँ शुरू हुई कि हमारे महामंडलेश्वर लक्ष्मणदास जी महाराज आए हैं, इस तरह से बात सब चीज़ हुई, तो वो जो साउंड सिस्टम वाले थे वो उठ के चले गए। तो मुझे लगा कि शायद मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म गुरु हूँ, शायद इसलिए उनको बुरा लगा होगा, वो चले गए होंगे। लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए, लगभग आधे घंटे में वो वापस आए, तो उनके पास में एक बॉक्स था, एक शाल था और एक बहुत ही अच्छा, शायद उस ज़माने में भी 300-400 रुपये का वो फूलहार होगा, कश्मीरी शॉल थे उनके हाथ में, 1.25 किलो काजू कतरी था। और उन्होंने परमिशन लिया कि मैं लक्ष्मणदास जी महाराज का स्वागत करना चाहता हूँ। तो हमसे पूछा गया कि वो स्वागत करना चाहते हैं, तो हम बोले वेलकम, स्वागत करना है तो करें। तो जो अनाउंसमेंट करते थे उन्होंने कहा कि देखो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम होकर के भी हमारे धर्म गुरु को, हमारे लक्ष्मणदास जी को सम्मान करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो ये बात सुन करके उन्होंने माइक मांगा, वो जो मुस्लिम थे, और उन्होंने माइक में केवल इतना बोला कि मैं किसी हिंदू धर्म गुरु का सम्मान नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे मामा जी का सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि वो सरसपुर से आते हैं और सरसपुर जगन्नाथ भगवान का मौसार है, नदी के उस तरफ है और हम नदी के इस तरफ हैं, इसलिए वो हमारे मामा हैं। तो अहमदाबाद के मुस्लिम संप्रदाय जो है वो भी हमको मामा कह के ही संबोधित करते हैं। कितने साल पहले की घटना है? ये लगभग आपको 20-22 वर्ष पहले की बात है। यानी 20-22, यानी आपको जब यहाँ पे जब भगवान के मामा के रूप में एक आपको जिस तरह का आपको पहचाना गया था, तब आपको किस तरह की अनुभूति हुई थी? और अब जब इस बार आपके मामा के घर पे आ रहे, तो आपकी तैयारी के बारे में बताओ, इस बार आपका किस प्रकार का आयोजन? हमारा जो व्यक्तित्व रहा है, हमारी जो बात रही है, जीवन शैली रही है, उसमें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या शिवसेना हो या विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या कोई भी हो, ऐसी कोई संस्था या पार्टी नहीं है जो मुझे सम्मानित नहीं करती है और वो मुझे बुलाती है। एक इंसानियत वाला धर्म है हमारा सनातन धर्म, सबका मान, सबका सम्मान। और इस तरह से उस समय में भी कांग्रेस का शासन था, तब भी सब यहाँ हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के यहाँ मिलने के लिए आते थे। और सबको पता है कि असल मोसार जो है वो केवल बासनसेरी है, लेकिन जो पब्लिक की भीड़ है, वन वे है, आने का और जाने का एक ही रास्ता है, तो रथ को रोकेंगे अगर अंदर में तो फिर भोजन हम नहीं करा पाएंगे। और सबसे अधिक महत्व संतों की है और भोजन प्रसाद की है, इसलिए रथ को 4 रास्ते पे ही रखा जाता है। उस मंदिर से भगवान का स्वागत होता है और इस मंदिर से बाकी की सारी प्रक्रिया
जो भी पूजा पाठ है, जो भी विधि विधान है, वो सब कुछ यहाँ से किया जाता है। भगवान का जो रियल मोसाल है ये जो भला भगत की जगह रणछोड़ राय जी मंदिर वासन शेरी, ये असल रियल मौसार है। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन के जो लास्ट 2019 कोरोना के जो सीजन थी उसके अंदर तो भगवान के मंदिरों पे ना प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि लोगों की सुरक्षा का, सेहत का ध्यान रखा जाए। और आपका जिस तरह का थोड़ा रथ यात्रा को 150वीं रथ यात्रा है, अखंड रथ यात्रा निकले प्रयास किया हो, और आपने थोड़ा एक जिस तरह का एक आपका नाम आया था निकालने, क्या है उस बारे में? उसमें ऐसा था कि मैंने सैकड़ों प्रकार के सरकार को सुझाव दिए थे और लगभग प्रतिदिन 15 दिन से मैं डिबेट में बैठता था और हर प्रकार से मैंने कहा कि कर्फ्यू लगा दीजिए। जैसा कि उसके अगले साल निकाला भी गया तो कर्फ्यू लगा दिया गया, किसी को पब्लिक को बाहर नहीं आने दिया गया। वो सुझाव में भी मैं दिया था कि रथ यात्रा किसी के हाल में कैंसल नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी परंपरा है, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब भी रथ यात्रा कभी बंद नहीं हुई, मुस्लिम की हुकूमत थी तब भी कभी रथ यात्रा बंद नहीं हुई। आज अगर रथ यात्रा बंद होता है तो ये बड़े शर्म की बात है। संबित पात्रा जी हैं जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ कर के और जगन्नाथपुरी उड़ीसा की रथ यात्रा निकलवाए थे। सेकेंड स्थान हमारे देश में केवल कर्णावती अहमदाबाद की है। तो इसकी भी रथ यात्रा किसी भी हाल में बंद नहीं होना चाहिए। और जब मेरे आँख में आंसू आया था तो उस समय बारिश हुई थी। जब हमने आंदोलन को समेट लिया था तो तत्काल मैं नहीं, आसमान भी रो पड़ा था। और उस समय जो मेरे अंदर की भावना थी राम जी की इच्छा से, ठीक उसी प्रकार का परिणाम सरकार पे भी उसका असर पड़ा। हमने पूरे मंत्रिमंडल का जो है राजीनामा मांगा था और उनको देना पड़ा था। तो एक साधु की हृदय से वेदना जो निकली थी, लाख मेरी बात नहीं है, सरकार ने जो परंपरा थी उसको कंटिन्यू रखा, तो उससे हाँ, उन्होंने फिर जो रियलाइज हुआ, कुछ नास्तिक लोग होते हैं वो अपने कोर्ट में चले गए थे, तो कोर्ट के आगे तो किसी की चलती नहीं है। तो उसमें कहीं न कहीं जो भी कमजोरी रही हो, जो भी भूल रही हो, तो उस बार भी रथ यात्रा का विधान तो हुआ ही था, खंडित। हाँ, मुझे संतुष्टि हो गई थी। और उस समय गृह मंत्री थे प्रदीप सिंह जाडेजा जी, तो हम लोग साथ में बैठ कर के यहाँ चाय पीते थे, बैठते थे, आते थे, जाते थे। तो हमारा पुराना संबंध था और जितने भी सेवक सती हैं जो जानने वाले हैं वो सब आकर के प्रार्थना किए थे कि महाराज जी इस आंदोलन को समेटा जाए। तो हमने भी सबका मान रखते हुए उस आंदोलन को वहीं पे समाप्त कर दिया था और फिर सब मिलजुल करके पुनः रथ यात्रा उत्सव के बाद से शुरुआत है, प्रारंभ है। और उसमें क्रोध इसलिए आया था कि रात को 11 बजे हमको पता चला, पटाखे फोड़े थे यहाँ, कि रथ यात्रा निकाली जाएगी, सरसपुर तक जाएगी। और सुबह 3 बजे इस तरह का समाचार आया कि रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी, सरसपुर नहीं जाएगा। तो ये थे लक्ष्मण दास जी महाराज जी कि जिन्होंने बताया कि मोटी वासनसरी, छोटी वासनसरी, बगा भगत की जो पोल, मुख्य मेरा जो है मामा का घर वो यहाँ स्थित है और यहाँ वर्षों से जगन्नाथ मंदिर का एक वर्षों से स्वागत किया जाता है। और 150वीं रथ यात्रा में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो इस बार भी जोर जोर से तैयारी की। कैमरामैन रामरंग के साथ अश्विन अग्रवाल, अहमदाबाद।